नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो एसएससी, सीजीएल, एएलपी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी में पिछले सालों में पूछे गए हैं और आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। आलोचना का निंदा से जो संबंध है वही संबंध है एकजुटता का। खालिस्तान से चार ऑप्शन में से कोई एक राइट होगा, तो इसमें से हमें एक को छांटना है। देखिए, जिस प्रकार से आलोचना और निंदा एक प्रकार से क्या है, पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये दोनों एक ही बात है। तो उसी प्रकार से एकजुटता और एकता क्या होगा, पर्यायवाची होंगे, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन पहला, एकजुटता। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, 111 का जो संबंध 12 से है वही संबंध 25 का क्वेश्चन मार्क से होगा। तो यदि हम इसमें देखें, आप वीडियो रोक कर भी कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए 111 यदि हम इसको देखें तो ये क्या होता है, 11 का वर्ग होता है, और इस 11 में यदि हम एक जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 12। ठीक यही लॉजिक यदि हम इसमें लगाते हैं, 25 किसका होता है, 5 का वर्ग है, और इस 5 में यदि हम एक जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 6, जो कि ऑप्शन तीसरे में दिख रहा है। तो इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, एक्स वाई जी का संबंध है किससे, सी ए टी से, तो उसी प्रकार डॉग का संबंध किससे है। तो यदि हम इसमें देखें तो देखिए, सी का उल्टा विपरीत क्या होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, जेड का उल्टा ए होता है, और जी का उल्टा होता है टी। तो ठीक इसी प्रकार से यदि हम इसको देखेंगे तो डी का उल्टा क्या होता है, डॉग को यदि हम विपरीत में लिखेंगे तो डी का होता है डब्ल्यू, ओ का होता है एल, और जी का होता है टी। तो डब्ल्यू एल टी ऑप्शन तीसरे में है, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं था, क्या था, विपरीत अक्षर थे इनके। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, निम्न प्रश्नों में विषम संख्या युग्मों को चुनें, इनमें से चार में से कोई एक विषम होगा, तो वह लॉजिक लगाएं गुणा भाग करने पर जो भी होता है। तो सबसे पहले हम इसको गुणा करके देखें, यदि तो 40 के आसपास कितना, 13 का यदि हम 3 में कर दें तो 39, और एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये 40। ठीक यही लॉजिक हम इसमें लगाएं, तो 14 का गुणा यदि हम 3 में करते हैं तो 14 तिया 42, और एक जोड़ दे हैं तो 43, जबकि लिखा कितना है, 42। तो हम यही लॉजिक आगे भी देखेंगे, यदि 15 का गुणा यदि हम 3 में करते हैं और एक जोड़ते हैं तो 15 तिया 45, और एक 46 हो जाएगा, जो कि लिखा है। इसी प्रकार से 16 का गुणा यदि हम 3 में करेंगे और एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 तिया 48, और एक 49, जो कि लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होना था, 43, जबकि है कितना, 42, तो इसलिए ऑप्शन दूसरा विषम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सी एफ उसी प्रकार संबंधित है एच के से जिस प्रकार से एम पी संबंधित है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसको यदि हम नंबरिंग डालें तो ये 3 पर आता है, ये 6 पर आता है, इससे कितना हुआ है, ये 8 पर आता है, ये 11 पर। तो इसमें यदि हम जोड़ें तो 3 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और 6 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो इसी प्रकार यदि हम इसमें करेंगे तो 13 और ये 16, इसको यदि हम जोड़ते हैं तो 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21। अब 18 पर आता है आर और 21 पर आता है यू, तो आर यू ऑप्शन तीसरा में है, तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6वां, किसी निश्चित कूट भाषा में दिए हुए शब्द को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यदि हम इसको लिखें POTHON, क्या लिखा हुआ है, LMFRWN। तो देखिए, इसमें यदि हम 2 जोड़ देंगे तो 14 है, घटाएंगे, सॉरी, 14 में से 2 घटाएंगे तो 12, 12 पर आता है, ये 15 में से 2 घटाएंगे तो 13, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, 6 पर ये होता है। इस प्रकार से इसका मतलब ये है कि इसमें क्या किया है, -2 किया है। तो इसको यदि हम घटाते हैं तो 13 पर आता है एम, 13 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11, 11 पर आ जाएगा के, 8 में से 2 घटाएंगे 6, 6 पर आता है एफ, 18 में से 2 घटाएंगे तो, सॉरी, 20 में से 2 घटाएंगे तो 18, 18 पर आता है आर, और 22 में से 2 घटाएंगे तो 23, 22 में से 2 घटाएंगे 25 पे आता है, 25 में से 2 घटाएंगे तो 23, 23 पर डब्ल्यू आ जाएगा, और एच में से 2 घटाएंगे तो 6, इसके बाद में आर, आर 18 पर आता है, 18 में से 2 घटाएंगे तो 16, 16 में आता है पी। तो इस प्रकार से KFR ऑप्शन तीसरा में दिख रहा है, तो तीसरा ऑप्शन है जो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। -2 करना था और कुछ नहीं। यदि हम इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 7 में, प्रवीण 30 मीटर पूरब की ओर चला,
दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। देखिए पूरब की ओर यदि हम इसको चलाते हैं तो ये उत्तर होता है, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम होता है। तो ये पूरब में जा रहा है, तो यहाँ से हम इसको पूरब में जाएंगे कितना 30। इसके बाद में वह दाएं मुड़ा तो इसका दायां कहाँ पर होगा, नीचे साइड होगा, 20 मीटर जाएगा। इसके बाद फिर वह दाएं मुड़ेगा तो इसका दायां कहाँ पर होगा, पश्चिम साइड होगा। तो कितना जाता है ये 20। तो इसको हम दाएं मोड़ देंगे और 20 मीटर चला देंगे। इस अंत में कहाँ है, फिर वह फिर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर फिर जाता है। तो इसका दायां अब होगा उत्तर साइड, तो ऊपर साइड जाएगा 20, ये 20 हो जाएगा। देखिए यदि ये सभी 20 है तो ये वर्ग बन जाएगा एक प्रकार से, और ये भी 20 होगा। ये टोटल 30 है तो ये 10 बचेगा। अब ये पूछ रहा है क्या कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो वो यहाँ पर था, यहाँ से कहाँ पर है, यहाँ पर। तो कितनी है ये, यहाँ से यहाँ तक 10 और 20 ये है, तो टोटल हो जाएगी ये 30। तो इस प्रकार से 10 मीटर की दूरी पर है, लेकिन ऑप्शन में 10 दिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, के भाई है एक्स का। देखिए के है जो वो क्या है, भाई है किसका है, एक्स का। तो भाई इसको हम चौकोरखंड में लेते हैं, मेल के लिए, फीमेल के लिए सर्कल बना देते हैं। जेड पुत्र है एक्स का, जो जेड है वो पुत्र किसका है, एक्स का। तो इसका पुत्र है कौन, जेड। और पी जो के से, सॉरी इसको देखेंगे, यदि पी जो के की पुत्री है, पी है के की क्या है, पुत्री है। यहाँ पर पी हो जाएगा के की पुत्री हो जाएगी ये। फिर क्या बोला है, जो एन से विहाई है, तो इसका पति कौन हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो इसके लिए भी हम सर आयत बना लेंगे। अब क्या है, जी और एक्स परस्पर बहनें हैं। तो देखिए जी और एक्स है, एक्स की कोई बहन है कौन, ये इसका पुत्र है, तो ये हो जाएगा मेल। और इसकी कोई बहन, सॉरी फीमेल हो जाएगी ये, मेल तो के है, तो ये फीमेल हो जाएगी। और इसकी कोई बहन है कौन, जी, तो जी इसकी बहन हो जाएगी। अब पूछा क्या है कि जी का जेड से क्या संबंध है, जी का जेड से क्या संबंध है, ये मम्मी की बहन, मम्मी की बहन से क्या बोलेगा जेड, मौसी। मम्मी की बहन से क्या बोला जाता है, मौसी। तो ऑप्शन दूसरा है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, नवा क्वेश्चन है। उत्तर दिशा की ओर लड़कों की एक कतार में अमित अंकित के अशोक के बाएं से पांचवा है। अब देखिए उत्तर की ओर है यदि ये लोग, तो ये देखिए यह अशोक है जो बाएं, अमित अशोक के ये उत्तर के मुख मुख करे हैं, तो उत्तर में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन, अशोक मान लेंगे यदि हम। तो इसके पांचवें स्थान पर एक ये, दो, तीन, चार, पाँच, पांचवें पर कौन बैठा हुआ है, अमित। तो एक हो अशोक के लिए ए एस मान लेंगे और अमित के लिए ए मान लेंगे, ठीक है। आलोक है जो अमित के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो आलोक है जो अमित के दाएं से तीसरा, अब इसका दायां किस साइड होगा, इस साइड में, पूरब साइड होगा। तीसरा, एक दो तीन, तो ये कहाँ, ये कौन हो जाएगा, आलोक के लिए हम डबल ए ले लेते हैं, डबल ए हो जाएगा। विशाल है जो अशोक के बाएं से तीसरा है, विशाल जो है अशोक के बाएं से तीसरा है, तो अशोक ये है, इसके बाएं से कौन सा तीसरा, तो बाएं एक दो तीन, यहाँ पर कौन हो जाएगा, विशाल, ये हो जाएगा विशाल। अब हमें बताना क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्थिति विशाल की स्थिति को दर्शाता है। अमित के तुरंत दाईं ओर है, अमित के तुरंत दाईं ओर नहीं है क्योंकि एक स्थान ये खाली है। आलोक के तुरंत बाईं ओर है, आलोक के तुरंत बाईं ओर है, हाँ तो ये राइट हो जाएगा क्योंकि आलोक ये है और इसके तुरंत बाईं ओर कौन है, विशाल है। तो ऑप्शन दूसरा है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरा देखें, यदि आलोक के तुरंत दाईं ओर है, तो आलोक के दाईं ओर तो अशोक है। अमित के दाईं ओर से तीसरा, अमित के दाईं ओर से तीसरा कौन है, आलोक है। तो ये दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें हमें लॉजिक लगाकर बताना है, गुणा भाग जोड़ना घटाना जो भी होता है संक्रियाएं। देखिए यदि हम इसमें देखें तो इसमें क्या है, 17 में 2 का डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, 2 का है। मतलब इसका मतलब ये है कि यदि हम इसमें 2 जोड़ दें, इसके बाद इसमें कितना जोड़ा है, +3 जोड़ा है, फिर 27 में 5 जोड़ा है, और 27 में फिर कितना जोड़ा है, 3 ये 4 ये 7, इसके बाद में इसमें कितना जोड़ा है, 6 ये 5 ये 6 5 11, और इसमें यदि हम डिफरेंस निकालें तो ये इसमें 13 जोड़ा है, कितना जोड़ा है, +13। तो इसको देखने पर हमें यह मिलता है, क्या मिलता है कि ये सभी क्या चल रहा है, अभाज्य संख्याएं हैं।
2 3 5 7 11 13, तो इसके बाद 13 के बाद अभाज्य संख्या कितनी आती है? 17। तो यदि हम 58 में 17 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आसानी से निकल आएगा। तो 8 और 7 15, हासिल में आ जाएगी 1, 6 और 1 7, 75 75 जो कि ऑप्शन तीसरा में है, तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अभाज्य संख्याओं का डिफरेंस है और इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सी से ये हुआ है, यदि हम इनमें देखें तो ये तीन तीन में 8 जुड़ा है, इसका मतलब कितना है? +5 है। और इसको यदि हम देखें 24, 24 में से 3 माइनस किया है इसने, तो कितना बचा है? 21। इसके बाद में बी 2 पर आता है, ये 9 पर, तो इसमें कितना है? +2 में 7 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। इसका मतलब क्या श्रृंखला चल रही है? +5 -3 और फिर +7। तो यही लॉजिक हम यदि इसमें लगाते हैं, देखिए 8 और 5 13 हो जाएगा, इसमें भी वही लग जाएगा। 8 5 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, 23 पर आ जाएगा W। ठीक है। इसके बाद इसमें देखें तो इसमें 3 घटाना है, तो 21 में से 3 घटेगा तो 18, 18 में से 3 घटेगा तो 15, 15 में से 3 घटेगा तो 12, 12 पर आता है L, तो L आ जाएगा। इसके बाद इसमें क्या करना था? 7 जोड़ना, तो 7 9 में 7 जोड़े 16, 16 में 7 जोड़ेंगे तो 23, और 23 में यदि हम 7 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? ये 4। अब 23, क्योंकि 4 क्यों की आएगा? क्योंकि 23 में यदि हम 7 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? ये 1, और ये कितना हो जाएगा? 7 और 3 10, और ये 3 30, 30 पर 26 तक अक्षर होते हैं, तो इसमें कितना जोड़ा है? 26 में 4, तो इसलिए 4 पर क्या आता है? D। तो WLD ऑप्शन नंबर पहला में है, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंखला क्या बन रही है? +5 -3 +7। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ है प्लस, और माइनस का अर्थ है गुणा, तो दिए हुए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है? गुणा को क्या बोला है? भाग, तो इसमें हम गुणा की जगह पर क्या लगा देंगे? गुणा को बोला है भाग, तो इसमें हम 9 से भाग देंगे। और माइनस को क्या बोला है? गुणा, तो माइनस को हम गुणा बोल देंगे, उसमें क्या है। इसके बाद में प्लस को क्या बोला है? प्लस को माइनस बोला है, तो माइनस का 32 कर देंगे, और डिवाइड को प्लस बोला है तो इसको हम जोड़ देंगे 92। अब इसको यदि हम काटें तो 9 से काट जाएगा, 9 दूनी 3 से काट लेंगे, 3 तिरका 9, 3 8 हो जाएगा 24, एक बचेगा 12, 3 चौके 12 हो जाएगा। अब इसको 3 से फिर काटेंगे यदि हम, तो 3 दूनी 6, 3 8 24, 28, 28 का 5 में गुणा करना है, 8 5 40, हासिल में आ जाएगी 4, 8 दूनी 16, 16 सॉरी 5 दूनी 10, 10 और 4 14, मतलब 140। इसमें यदि हम घटाएंगे तो 92 में से कितना? 32 घटाना है, तो ये 0 बचेगा और ये 6 बचेगा। 60, 60 इसमें यदि हम जोड़ दें 140 और 60 कितना हो जाएगा? 200, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा में है, तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो इसमें देखिए क्या लॉजिक है, इसमें गुणा भाग कुछ भी नहीं है। देखिए बीच वाला को क्या किया है? पहले लिख दिया है, बाकी ये फिर ज्यों के त्यों 7 और 8 लिख दिया। इसी प्रकार 16 को पहले लिख दिया है और फिर स्टार्टिंग फिर लास्ट कर दिया। तो इस प्रकार से क्या लिख देंगे हम? यदि 9 लिख दें और इसके बाद में 5 लिख दें और ये 14 लिख दें, तो इस प्रकार से यह लिखा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में है, तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सभी जो लैंप हैं वो हुक हैं। तो देखिए सभी जो लैंप क्या हैं? हुक हैं, तो ये हो जाएगा लैंप क्या है? हुक के लिए एच कर देंगे। कोई हुक रंगीन नहीं है, तो जो हुक का संबंध है वो रंगीन से नहीं होगा, ये आर हो जाएगा। अब इसमें देखिए कुछ लैंप रंगीन है, कुछ लैंप रंगीन हैं, तो देखिए इसमें तो नहीं है, लेकिन एक और डायग्राम बनता है यदि, लेकिन उसमें भी टच नहीं होगा, क्योंकि एच बाहर है तो बाहर से ये टच नहीं होगा, तो यह गलत हो जाएगा। पहला निष्कर्ष नहीं निकल सकता। दूसरा, कोई भी लैंप है जो रंगीन नहीं है, तो ये राइट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जो लैंप है सॉरी वह रंगीन नहीं है, तो ऑप्शन जो निष्कर्ष दूसरा है वह अनुसरण हो जाएगा, क्योंकि कोई भी लेंस, क्योंकि हुक का बताया गया है तो इसमें हमें ये गोला टच नहीं करना है, इसलिए ऑप्शन दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसको एक क्रम के रूप में जमाना पड़ता है। तो इसमें यदि हम देखें तो देखिए सबसे पहले तो क्या आता है? मानसून, मतलब दूसरा नंबर आ जाएगा, मानसून आएगा। देखिए पहले आ जाएगा क्या? मानसून। अब देखिए मानसून के बाद क्या होती है? वर्षा।
और वर्षा के बाद में आ जाएगी बाढ़, मतलब 4 नंबर। इसके बाद में बाढ़ आती है। इसके बाद में क्या होता है, बचाव आता है तीसरा नंबर पे। इसके बाद में क्या, शरण होएगा, और बाद में आती है राहत। तो 21, 43, 56 ऑप्शन नंबर कौन से में है, 21, 43, 56 ऑप्शन तीसरा में है। तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पहले मानसून आएगा, इसके बाद में वर्षा, फिर बाढ़, इसके बाद में क्या आता है, बचाव, बचाव के बाद शरण, और इसके बाद राहत। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बॉबी का जन्मदिन 5 जून सोमवार को है। उसी वर्ष पिंकी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा यदि उसका जन्मदिन कब है, 22 सितंबर को है। तो देखिए जून में 30 दिन होते हैं और ये 5 दिन निकल गए हैं, तो इसके कितने बचेंगे, ये 25। तो इसको हम 25 लिख लेंगे प्लस। जून के बाद में क्या आता है, जुलाई, जुलाई आती है 31। अगस्त भी, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद में क्या आता है, सितंबर। तो सितंबर के कितने दिन हैं, 22। तो इन सभी को हमें जोड़ना है, तो जोड़ने पर कितना मिलेगा, 5 और 1 6, 7 और 2 9 हो जाएगा। इसके बाद में 3 और 2 5, 5 3 8, 8 और 2 10, 109 आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं 109 में। इसको टोटल करने के बाद जो दिन शेष बचते हैं उसको जोड़ देते हैं। 7 एकम 7 हो जाएगा, ये 3 बचेगा, और कितना बचेगा, ये 7 पन्ना 35 हो जाएगा। तो 39 में से 35 घटेगा तो 4, मतलब कितना दिन शेष बच रहा है, 4 दिन जो है वो शेष बच रहे हैं। तो इसमें हम 4 दिन जोड़ देंगे। किसमें जोड़ना है 4 दिन, सोमवार, सोमवार के बाद क्या आता है, मंगल, मंगल के बाद बुध, और बुध के बाद में गुरु, गुरु के बाद में आएगा शुक्र। तो चौथे पर कौन सा आ रहा है, शुक्र। तो ऑप्शन तीसरा में है, तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 22 जो सितंबर है उसको शुक्रवार होगा, और जिस दिन पिंकी का जन्मदिन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 3:60 पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच में कितने का बनेगा। तो इसका एक ट्रिक होती है, क्या होती है, 60 इंटू घंटा माइनस 11 इंटू मिनट। इसमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता है, और इसमें 2 से हम भाग देते हैं। इसको यदि हम घटाते हैं, देखिए कितना बचेगा, ये 60 का गुणा हमें 3 में करना है, माइनस 11 करना है 35। तो इसको करेंगे तो 6 तिया 18, 180 माइनस 11 5 55, असल में आ जाएगी 5, 11 तिया 33, 33 और 5 38 हो जाएगी, मतलब 385। 385 में से यदि हम क्या कर देंगे, 180 को हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये 5 जीरो, 5 जीरो, और ये 2 बच जाएगा। इसमें हमें 2 से भाग देना है, तो 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, और 1 बचेगा, तो पॉइंट रख के 2 पंचे 10, मतलब 102 जो है 102 डिग्री का कोण बन जाएगा। कब, 3:35 पर, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नीचे एक घन की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, तो 4 के विपरीत हमें बताना है। तो इसमें यदि हम देखते हैं तो इसमें होता है कॉमन देखना। इसमें कॉमन क्या है, 5। 5 को कॉमन देखने के बाद हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं दोनों पाँचों को। देखिए किस प्रकार से, 5 के बाद क्या आता है 6, 6 के बाद क्या आता है 1, इसके बाद में क्या है 5, 5 के बाद में इसमें क्या है 2, और इसमें क्या है 4। तो हमें किसके विपरीत बताना है, 4 के। तो 4 के विपरीत में क्या है, 1 है। ये होता है विपरीत, 4 के विपरीत में 1 है, 6 के विपरीत में 3 है, और 5 के विपरीत में हो जाएगा 3, जो कि अक्षर दिख नहीं रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वायुमंडल में सदैव होता है। तो वायुमंडल में हमेशा क्या होता है, देखिए वायुमंडल में हमेशा होता है क्या, हवा, जो कि ऑप्शन दूसरा में है। तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आखिरी क्वेश्चन है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए इसमें यदि हम इसको देखेंगे तो 15 में से यदि हम क्या करें, 15 में से 9 माइनस कर दें, और बीच में गुणा लगा दें, क्या कर देंगे, 22 में से 16 माइनस कर देंगे, तो ये कितना बचेगा, देखिए इसमें से यदि हम माइनस करेंगे तो ये 6 बचेगा, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 6, मतलब 6 गुणा 6 कितना आता है 36। तो ठीक इसी में से यदि इसको घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, ये 4 बचेगा, और इसको भी घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, 4 चौके 16, जो कि बीच में है। इस प्रकार से इसको यदि हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 और 1 7 और 1 8, तो 8 अठाइयाँ कितना होता है 64। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 8 जोड़ दें, 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 23, 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23। तब इनका डिफरेंस यदि हम निकालेंगे तो कितना आएगा 8, और 8 अठाइयाँ 64। इसका मतलब ऑप्शन पहला है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।